कुछ लोग मंच के नेता हैं और लंबी लंबी भाषण करते हैं। पेराई क्षमता काफ़ी बढ़ा है। सरकार ने प्रोत्साहन नीति के तहत मिलों को हर मामले में बहुत छूट दी है। कोई एक योजना अगर करा देता है, उसको 7-8 साल से उस योजना का ढिंढोरा लोग पीटते हैं, प्रचार करते हैं। किसानों का ख्याल रखते हुए सरकार को गन्ना मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। यह मांग हमने राज्य सरकार के गन्ना मंत्री से भी किया और इनके सचिव से भी हमने किया। बायो प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा, बिजली का उत्पादन किया जा रहा, जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा और जो जेडीसी है, कमीशन उनके थे, उनको भी सरकार ने कम किया है। सब मिलों की पेराई क्षमता काफ़ी बढ़ा है। सरकार ने प्रोत्साहन नीति के तहत मिलों को हर मामले में बहुत छूट दी है। जिस तरह से खाद का दाम बढ़ा, बीज का दाम बढ़ा, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है, पटवन शुल्क बढ़ा में लागत में अधिक हो रही है। किसानों का ख्याल रखते हुए सरकार को गन्ना मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। यह मांग हमने राज्य सरकार के गन्ना मंत्री से भी किया और इनके सचिव से भी हमने किया है। सर, बैकुंठपुर विधानसभा में बहुत लोग हैं, काम तो नहीं किए हैं और काम का क्रेडिट कोई और ले रहा है, लेकिन सर जो इसमें विकास की उपलब्धि विपक्ष को लेने की कोशिश कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ लोग मंच के नेता हैं और लंबी लंबी भाषण करते हैं, लेकिन बैकुंठपुर की जनता जानती है कि उन लोगों के कार्यकाल में क्या काम हुए। कोई एक योजना अगर करा देता है, उसको 7-8 साल से उस योजना का ढिंढोरा लोग पीटते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन हमने तो हर क्षेत्र में विकास किया है और विपक्ष के लोग जो आज कह रहे हैं, तो यह बताना चाहिए, परसों के दिन में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो वादा किया कि हम 20 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है और 1,14,138 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बांटी गई है। और यही नहीं, आप ग्रामीण कार्य क्षेत्र में देखिए, सड़कों के निर्माण में देखिए, जहां मुख्यमंत्री जी ने कल 6,199 योजनाओं का कार्यारंभ शुभारंभ किया, जिसमें बैकुंठपुर विधानसभा में लगभग 91.87 किलोमीटर नए सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्य उन्होंने आरंभ किया। उसकी लागत लगभग 64 करोड़ 58 लाख की है और यह सड़कों का निर्माण यह बरौली, सिधवलिया, बैकुंठपुर सभी क्षेत्रों में सरकार ने धनराशि दी है। उससे बहुत से सड़कों का निर्माण हुआ, बहुत सा सड़कों का निर्माण किया जाना है और आने वाले 2025 के मार्च तक सरकार की योजना है कि गांव की एक एक सड़क जो खराब है उसको हम सुदृढ़ करेंगे, जो संपर्क सड़क है उसको भी हम बनाएंगे और पूरे गांव में हम सड़कों का जाल हम बिछाएंगे। अब आप देख लीजिए, यह विपक्ष को बताना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी के समय में बिहार में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था। बैकुंठपुर में लंबे समय से गरौली मठिया सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने कल उस सड़कों का शिलान्यास पटना से किया है। इसी तरह कई योजना का उन्होंने शिलान्यास किया है। लगभग 92 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है और जिसकी राशि 64 करोड़ से अधिक है। तो बैकुंठपुर को तो बहुत बड़ा मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है और बैकुंठपुर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार में विकास में ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। सर, बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कि बैकुंठपुर में देखा गया है कि सलेमपुर में पुल का निर्माण यह घोषणा हुआ था, डुमरिया में सौदा गृह का निर्माण नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सलेमपुर में पुल का निर्माण हो यह हमारी पूरी इच्छा है कि गंडक नदी में पुल का निर्माण होना आवश्यक है और सलेमपुर, बगवाड़ सहित हसनपुर सब लाखों की आबादी, उससे उसको खुशहाली मिलेगी। लेकिन अब उन लोगों से पूछिए जो लोग चुनाव के समय में वादा किए थे कि हम चुनाव जीतने के बाद गंडक नदी में सलेमपुर में हम पुल का निर्माण करेंगे। ये बात जो है पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा था। देखिए, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, हम उस विवाद में भी हम नहीं जाना चाहते हैं,
लेकिन हमने कहा कि जो लोग वादा किए थे और सलेमपुर में उन लोगों ने घोषणा की थी कि हम सलेमपुर में गंडक नदी में पुल का निर्माण करेंगे, हमने केंद्र सरकार से इतना 100 करोड़ की धनराशि हमने ला दी है, राज्य सरकार एनओसी नहीं दे रही है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। तो वैसे लोगों को तो जवाब देना चाहिए कि आपने जनता को गुमराह किया केवल वोट लेने के लिए, आपने जनता से झूठा वादा किया, किसी तरह का प्रस्ताव था या न था इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग जनता को गुमराह करके 2015 में जिन लोगों ने वोट लिया उन लोगों को जनता के सामने जाकर उनको सफाई देना चाहिए। सर्वे के आधार पर यह देखा गया है कि जब तक आप बैकुंठपुर का नेतृत्व कर रहे थे अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास हुआ है, ये जनता कह रही है। लेकिन आजकल जो है इस समय वर्तमान के जो विधायक है प्रेम शंकर यादव जी, उनके द्वारा कहा जा रहा है, उनके समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमसे ज़्यादा कोई विकास नहीं कर सकता है। आखिर जनता आपकी पुकार कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उनका तो 15 साल का राज रहा, लालू जी राबड़ी जी का। क्या वह बिजली का राज था कि लंटेन का राज था? और बिजली के तारों पर कपड़ा सुखाए जाते थे उनके समय में। आज गांव-गांव अगर बिजली है, गांव-गांव सड़क है, अगर गांव-गांव पॉलिटेक्निक कॉलेज विभिन्न अनुमंडलों में खुला, जिला के स्तर पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, ITI का स्थापना हुआ, तो वो तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। लालू जी के राज्य में क्या हुआ? लालू जी के राज्य में तो केवल अपराधियों का बोलबाला था, विकास का तो कोई इनका कार्यक्रम, इनके एजेंडा नहीं थे। अब नीतीश जी के विकास को देखकर विपक्ष जो है वह घबराई हुई है और यही कारण है कि लगातार विपक्ष का पराजय हो रहा है। 3 वादे सर हमको जहाँ तक अभी मालूम है, अभी लगातार हम 3 बातें आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक 70 घाट पुल का निर्माण, और मौजूदा आपके जो अभी विधायक हैं बैकुंठपुर में उनके द्वारा भी, और इनके पहले जो भाजपा का जो विधायक थे उनके द्वारा भी कहा गया 70 घाट पुल का निर्माण, सलेमपुर का पुल का निर्माण और डुमरिया में सौदागरी का निर्माण। और सर एक काम सिर्फ रिवर फ्रंट को दिखाकर इस सभी 3 कामों को रोका जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमने तो विकास की लंबी रेखा बैकुंठपुर में 5 वर्षों में खींच दिया जी। बंगड़ा घाट पुल का निर्माण हुआ, आज लोगों को, बैकुंठपुर के लोगों को लाभ मिल रहा। 70 घाट पुल का निर्माण हुआ, लेकिन उसके निर्माण में कुछ गड़बड़ियां हुई जिसके कारण वह पुल ध्वस्त हुआ। लेकिन हम कल ही के दिन पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष से हमने मुलाकात किया, हमने कहा कि एक समय सीमा के अंदर 70 घाट पुल जनता को सुपुर्द होना चाहिए, और उन्होंने आश्वस्त किया कि मार्च तक, 15 मार्च तक हम लोग पुल 70 घाट का निर्माण करेंगे और उस पर हम आवागमन हम चालू करेंगे। और आपने जहाँ तक सौदागरी की बात की है, देखिए विकास में हम लोग सबके साथ हैं, लेकिन कुछ लोग विकास के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को अपने तरफ मत लेने का आकर्षित करते हैं, लेकिन विकास की दृष्टि नहीं होती है।